सावन माह की शुरुआत और शिवालयों में बम बम भोले की गूंज। जी हाँ, शिव जी का अतिप्रिय श्रावण मास पूजा अर्चना के लिए विशेष माना जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विक्रम सिंह धाकरे और इस समय मेरी मौजूदगी है आगरा के प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर के ठीक सामने। जी हां, आपको बताएंगे प्राचीन राजेश्वर महादेव का इतिहास। राजेश्वर मंदिर अपने आप में कई राज समेटे हुए हैं। मंदिर में होते हैं चमत्कार। शमशाबाद आगरा रोड पर स्थित है सदियों पुराना चमत्कारी शिव मंदिर। आगरा की पावन धरती पर स्थित एक ऐसा शिवधाम जहां आस्था, इतिहास और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह है शमशाबाद रोड स्थित प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। सदियों पुराने इस मंदिर से अनेक मान्यताएं और लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो आज भी श्रद्धालुओं की आस्था को और मजबूत बनाती है। ये साल में सबसे पहला सोमवार लगता है यहाँ पर। साल में सबसे पहला सोमवार राजेश्वर का मंदिर लगता है। राज राजेश्वर महादेव मंदिर है। लोगों की बहुत आस्था है, बहुत कृपा है यहाँ पे, और करीब 1 किलोमीटर तक बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है यहाँ पर। ऐसा माना जाता है जो भी सच्चे हृदय से महादेव के समक्ष मत्था टेकता है, उसकी मनोकामना महादेव अवश्य। बिल्कुल, जो महादेव की कृपा है अखंड पूरे लोगों के महादेव पदी हैं, तो सब भोले बाबा सबकी कृपा पूरी करते हैं। मंदिर की ऊंची और भव्य चोटी दूर से ही श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। चोटी पर सुशोभित स्वर्ण कलश और महादेव का दिव्य त्रिशूल दूर से ही भक्तों को दर्शन देते हैं। मंदिर की सुंदर नक्काशी और भव्य स्थापत्य हर आने वाले श्रद्धालु का मन मोह लेते हैं। मंदिर पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे जो मंदिर के अंदर जो चमत्कार होते हैं वो किस प्रकार से चमत्कार होते हैं। मैं पुजारी रूपेश उपाध्याय, राजेश्वर मंदिर महंत परिवार और पुजारी परिवार यहाँ वर्षों से सेवा करते चला आ रहा है। कई साल बीत गई, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी हो गई यहाँ पे। तो यहाँ भोलेनाथ से जो मांगोगे वो मिलेगा। और सुबह सफ़ेद रंग, दोपहर में नीलकंठ, शाम को गुलाबी, 3 रंग। शिवलिंग के जो चमत्कार है वो सुबह और दोपहर और शाम को सुबह सफ़ेद रंग बदलते हैं। सुबह सफ़ेद, दोपहर में 2 बजे करीब 1 बजे करीब आप आएंगे तो नीलकंठ, नील गले पे नीला भक्तों का यहाँ पर सैलाब उमड़ता है। क्या कहेंगे? अभिषेक होता है शाम को दूध दही से, स्नान वगैरह गंगा जल से, श्रृंगार होता है। जब आरती होती है 6:30 पौने 7 बजे, तब आरती का आनंद आप लें तो अलग ही आनंद है। सुबह 4 पैर की पूजा जो होती है 4 बजे, सुबह पौने 4 बजे श्रृंगार होता है, 4 बजे आरती हो जाती है। यहाँ सुबह भी भीड़ होती है, शाम को भी, और दोपहर में आप खुद देख रहे हैं आप भीड़ का माहौल। डेली के जो पूजा वाले हैं वैसे भी हैं, तो काफ़ी भीड़ है। सावन के प्रथम सोमवार को जब भव्य मेला लगता है तो उस दिन यहाँ पर लाखों श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए, महादेव का जलाभिषेक करने के लिए पहुँचते हैं। करीब 4 से 5 लाख आदमी दर्शन करता है। आप खुद देखते हैं कि रात को 1 बजे से या 12 बजे से ही लोगों की भीड़ शुरू हो जाती है। रात के 11-12 बजे तक मेला चलता है। और ये लक्खी मेला है, ये कोई वैसा मेला नहीं है या छोटा मेला हो, ये जो वर्षों से लगा चला आ रहा है। पहले तो यहाँ कोई कुछ भी नहीं था कि लोग जो बड़े बूढ़े थे लैंटर्न जला गए, अपने कोई कछू जला रहा हो, कोई कछू कर रहा है। वैसे तो यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं, लेकिन सोमवार के दिन यहाँ विशेष श्रद्धा का वातावरण देखने को मिलता है। हजारों भक्त भोलेनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जो भी श्रद्धालु सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ राजेश्वर महादेव के दरबार में मत्था टेकता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। यही कारण है कि यह मंदिर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। आपको बताएंगे हम आगरा के प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर का जो इतिहास है, जो सदियों पुराना इतिहास है, उसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पप्पू ठाकुर जी। उनसे जानते हैं किस प्रकार का जो प्राचीन राजेश्वर महादेव का इतिहास है, अपने आप में तमाम राज समेटे हुआ है। थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, यहाँ पर जो पिंडी स्थित है ये करीबन 850 साल पुरानी है। 850 साल पहले राजा खेड़ा के एक साहूकार, जो कि राजा खेड़ा में एक मंदिर बनना था, वहाँ पर स्थापित करने के लिए इस पिंडी को नर्मदा नदी से लेकर आए थे। रास्ते में यह पूरा एक राजमार्ग था। यहाँ पर विश्राम के लिए रुके और रात्रि में उन्हें भोले बाबा ने स्वप्न दिया कि मैं यहीं स्थापित होना चाहता हूँ। सुबह जब पुनः वो उठे, उन्होंने बैलगाड़ी बढ़ाने का प्रयास किया
बैलगाड़ी नहीं बढ़ी, एक की जगह 2 बैल 4 बैल काफ़ी सारे लोग लगाए गए। काफ़ी प्रयास करने के बाद शिवलिंग स्वयं लुढ़क कर जहाँ पर आज स्थित है वहीं पर स्थित हो गए। उनको जब रात स्वप्न की बात याद आई, उस वक्त यहाँ पर 5 गांव स्थित थे। उन 5 गांवों ने मिलकर यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कराया और जब से पारंपरिक जो पूजा अर्चना है, सेवा है, हो रही है। बाकी यहाँ पर जो आगरा के अंदर सावन मास के सोमवार के 4 मेले लगते हैं, उन 4 मेलों का इतिहास कोई नहीं बता सकता। कोई भी ये नहीं कह सकता कि यहाँ से लगना आरंभ हुए। सदियों पुराने, सदियों से लगते आ रहे हैं, जिसमें प्रथम राजेश्वर महादेव का मेला लगता है। राजेश्वर महादेव के मेले में लगभग 4 लाख की भीड़ आती है, जो आसपास के ग्राम कस्बों से, आसपास के शहरों से, कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेश रहते हैं, वो भी मेला करने यहाँ पर आते हैं। सावन का प्रथम सोमवार बेहद नज़दीक है, किस प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, मेले से संबंधित सारी तैयारी हो चुकी है। लाइट की जो डेकोरेशन है वो सब हो चुकी है। प्रशासनिक जो काम है वो भी सब हो चुके हैं। नगर निगम अपना पूरा काम कर चुका है। हमारी तरफ से भी जो सरकारी प्रोटोकॉल होता है वो हर तरह सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। बस अब इंतज़ार है, तो बाबा के दिन का इंतज़ार है। और रविवार को यहाँ पर मेले का उद्घाटन होगा। उसमें हरिद्वार से साध्वी प्राची जी आ रही हैं, उनके द्वारा मेले का उद्घाटन आप भी कराया अभी जाएगा। मत्था टेक कर आ रहे हैं, भोलेनाथ की कैसी कृपा मानते हैं? देखिए, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। मैं पूरे प्रमाणित सत्य से कह सकता हूँ कि जो 41 दिन लगकर भोले बाबा पर लोटा चढ़ाए, अगर उसकी मनोकामना पूरी नहीं हो तो मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की, या तो वो लोटा नहीं चढ़ा पाएगा 41 दिन, बीमार हो जाएगा, कोई सोवर हो जाएगी, या उसके घर में कोई जन्म मृत्यु जो भी हो, मतलब उसका वो 41 दिन का संकल्प रुक जाएगा। और जिसने 41 दिन का संकल्प लेकर यहाँ पर 41 दिन लोटा चढ़ा दिया तो उसका कार्य भी पूरा होना है और बाबा को वो कभी आजीवन छोड़ नहीं सकता। मैंने अपने मैं स्वयं बता रहा हूँ, मेरे कम से कम 10-12 लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको मैंने सिर्फ एक सलाह दी थी, और उस सलाह के बाद आज वो ऐसे जुड़ गए हैं कि उन्हें किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ भोले बाबा से मतलब है। श्रावण मास में इस मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। ऐसी मान्यता है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान राजेश्वर महादेव की विशेष कृपा भक्तों पर बरसती है और अनेक श्रद्धालु इसे चमत्कारों से भी जोड़कर देखते हैं। सावन के प्रथम सोमवार को यहाँ भव्य और विशाल मेले का आयोजन होता है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से गंगाजल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुँचते हैं। हजारों कांवड़िए बम बम भोले और हर हर महादेव के जयघोष के साथ मंदिर परिसर में पहुंचते हैं और महादेव का जलाभिषेक करते हैं। मेले में लगे बड़े बड़े झूले बच्चों के मनोरंजन के साधन और दूर दूर से आए दुकानदार इस धार्मिक आयोजन की भव्यता को और भी बढ़ा देते हैं। दर्शन के साथ साथ श्रद्धालु मेले का आनंद भी लेते हैं। महाशिवरात्रि और सावन के प्रथम सोमवार पर मंदिर परिसर में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ता है कि पूरा क्षेत्र शिवमय हो जाता है। समय समय पर मंदिर ट्रस्ट द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाता रहा है। मंदिर पर की गई आकर्षक नक्काशी और सुंदर निर्माण इसकी भव्यता में चार चांद लगा देते हैं। बोल शंकर भगवान की जय।